हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए। मैं रेबेका। आज मैं आपके सामने जो कुछ टिप्स हैं बच्चों के, उनके विंटर केयर और उनका हाइजीन। हम विंटर को एक वजह नहीं दे सकते कि उनको एक विंटर की वजह से वो बीमार हो रहे हैं। अगर हम बच्चे का हाइजीन भी नहीं संभाल रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो भी हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ अपने बच्चे के साथ। तो आपको भी मैं वो शेयर कर रही हूँ, आप भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बच्चा 5+ है, तो 5 सीज़न मैं उसके विंटर के साथ निकाल चुकी हूँ, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला। और कुछ डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, कुछ मैंने खुद देखा, स्टडी किया, तो उससे मुझे बड़ी हेल्प मिली कि मैं अपने बच्चे का विंटर अच्छे से केयर और हाइजीन बहुत अच्छे से केयर कर सकूँ। तो हम बात करते हैं पानी की। तो पानी, सबसे पहला पानी, अगर हम पानी अब बच्चे को दे रहे हैं तो वो गर्म और गुनगुना पानी दीजिए। बिल्कुल ये ज़रूरी है कि आप पूरे दिन में उनको सिर्फ गर्म पानी या गुनगुना पानी पिलाइए। ठंडे पानी को बिल्कुल पूरे तरीके से अवॉइड करिए। और फिर बात करें धूप की, तो धूप उन्हें लगना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता है धूप एक बच्चे के शरीर के लिए या हर एक इंसान के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। तो 30 to 45 मिनट का धूप आप उन्हें ज़रूर दीजिए। और जब धूप पे ले जा रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके बच्चे के जो कपड़े हैं वो बहुत मोटे ना हो। आप गर्म कपड़ों के साथ उनको धूप में मत ले जाइए, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक धूप में नहीं बैठ पाएंगे। फिर वो आपको बार बार बोलेंगे हमें नहीं बैठना है। मैं अपने बेटे के साथ ये जो है एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं उसको कॉटन के कपड़े आप उनको पहनाइए। मैं भी उसको कॉटन के कपड़ों में ही धूप देती हूँ। बहुत कैप करके या गर्म कपड़े पहना के आप धूप देंगे तो वो इरिटेट होगा और बोलेगा कि मुझे अब नहीं लेना धूप। तो अच्छे बच्चे को एक धूप एंजॉय करने के लिए आप उन्हें कॉटन के कपड़े पहनाइए, और हो सके तो हल्के कलर के कपड़े पहनाइए। और अगर तेज़ हवा है या बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिए। ठीक है। फिर बात करते हैं कि अगर आपके बच्चों को कोल्ड कफ है तो उन्हें पानी की कमी उनके शरीर में मत होने दीजिए। लगातार उन्हें सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके, हर टाइम उन्हें पानी पिलाते रहिए, क्योंकि पानी की कमी से उन्हें डिहाइड्रेशन हो सकता है और तबीयत ज़्यादा बिगड़ भी सकती है। तो ये याद रखिए कि आपको आपके बच्चों को लगातार पानी पिलाते रहना है। और रात के समय में फ्रूट्स को बिल्कुल पूरे तरीके से अवॉइड करना है, क्योंकि फ्रूट्स का समय जो आप रखें तो वो दोपहर के समय में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उन्हें कोल्ड है तो आप भाप भी दे सकती हैं। ऐसा 2 से 3 बार आप रिपीट कर सकती हैं। और नहीं भी है तो भी आप उन्हें भाप दे सकती हैं एक बार दिन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ताकि आगे के लिए। और अगर आपके बच्चे को कोल्ड कफ है तो उस टाइम पे मीठे को पूरे तरीके से अवॉइड करिए, क्योंकि मीठा से उनके गले में इरिटेशन हो सकती है, और साथ ही फिर वो बाद में एक थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह, खांसी तेज लगना, इन सब चीज़ों का वो सामना कर सकते हैं। और अगर अब बात करें फूड की, तो सबसे पहले अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात करें तो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल बच्चे को बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं। और यही फ्रूट्स और वेजिटेबल आप उनको कोशिश करें कि दें। और साथ में उनके उनके जो फूड में आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट उनके किसी भी फॉर्म में, वो पाउडर फॉर्म में, अगर वो चबा के नहीं खाते हैं तो पाउडर फॉर्म में, और अगर वो चबा के खा सकते हैं तो उन्हें एज इट इज़ ऐसे ही दीजिए। वो बहुत हेल्प करेगा उनकी इम्यून को स्ट्रॉन्ग बनाने में। उसके बाद बात करते हैं कि आपका बच्चा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज बिल्कुल आप अपने बच्चे को दीजिए। नॉन वेज एक तो सूप आप उनको दे सकते हैं, वो उनके कोल्ड कफ को भी हेल्प करेगा। और साथ ही अगर नहीं भी है कोल्ड कफ तो भी उनको एक सूप दीजिए, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। और नॉन वेज फिश, मटन और एग, ये चीज़ें उनको लगातार क्वांटिटी आप चेक कर लीजिए उनका किस हिसाब से उनका एज है। उनको धीरे धीरे क्वांटिटी में आप उनको ज़रूर खिलाएं। इससे उनकी ताकत जो है, वो शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत, इम्यून उनका स्ट्रॉन्ग होगा। फिर वेजिटेबल में आप वेजिटेबल खिचड़ी आप उन्हें दे सकती हैं। वेजिटेबल
पूड़ा आप उन्हें खिला सकती हैं, वो जो बेसन का पूड़ा होता है, वेजिटेबल खिला सकती हैं। मीठे में आप उन्हें दलिया या वेजिटेबल दलिया आप उन्हें खिला सकते हैं, ठीक है। और हल्दी, अजवाइन, लहसुन और साथ ही साथ अदरक, इन चीज़ों को जब आप उनका खाना बना रहे हैं तो ज़रूर ऐड करें। ये उनको बहुत हेल्प करेगा और रोगों से लड़ने की उनकी ताकत को भी बढ़ाएगा। फिर उनको गुड़, आप पूरे दिन में कभी भी आप उन्हें गुड़ दीजिए। गुड़ जो है जो किसी भी तरीके की कंजक्शन को ठीक करता है, उसमें हेल्प करता है, तो आप उन्हें ज़रूर दें। उसके साथ रात में आप जो दही है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और रात में आप उनको हल्दी वाला दूध दे सकती हैं या फिर आप उनको खजूर का दूध आप उन्हें दे सकती हैं। गुनगुना दूध आप उन्हें ये ज़रूर पिलाएं, इससे भी उनको हेल्प मिलेगा। और रात के समय दही वगैरह को अवॉइड करें। तो ये तो है उनका एक विंटर केयर कि हमें कैसे हमें उनका विंटर केयर देखना है। और अब बात करते हैं हाइजीन का। तो हाइजीन में भी कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और उनके हाइजीन को भी आप सही रख के उनके बीमारियों से उन्हें बचा सकती हैं। तो हाइजीन की बात कर रहे हैं तो हाइजीन में आप अपने बच्चे का ओवरऑल उनका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आने के बाद आप उनकी ड्रेस को हो सके तो पॉसिबल हो तो ज़रूर धोएं, और अगर पॉसिबल नहीं है तो 1 घंटा आप उनके कपड़ों को धूप में ज़रूर रखें। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद अपने बच्चे का एक नेल कट और हेयर कट का एक टाइम बनाइए कि उनके नेल्स बड़े ना हो। इससे भी उनको एक अनहाइजीन जो है उनको मिलता है, क्योंकि वो खाते हैं उसी दौरान वो जो जितने भी वो जो बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, वो उनके मुंह में जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। साथ ही उनके बालों का, कि उनके बाल ज़्यादा बड़े ना हो या उनको कोई बालों के अंदर कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हेयर कट और हेयर नेल कट आप उनका टाइम टू टाइम ज़रूर लीजिए। वो आपका चेक करने की आपकी खुद ज़िम्मेदारी है और इससे वो आप उनके हाइजीन को ध्यान में रख रहे होते हैं। फिर उन्हें चाहे आप नहला रहे हैं या नहीं नहला रहे हैं, लेकिन उनको आप ज़रूर उनके कपड़ों को लगातार 2 से 3 बार आप ज़रूर बदलें। कोशिश करिए 2 बार ज़रूर बदलें, क्योंकि स्वेटिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है। तो आप उनको कपड़ों को उनको वाइप करके, उन्हें नहीं नहला पा रहे हैं, उन्हें सर्दी जुकाम खांसी है, लेकिन आप उन्हें वाइप करके उनके कपड़ों को 2 से 3 बार दिन में ज़रूर बदलें। उसके बाद आप अपने बच्चों को बिना वजह ही उनके हाथों को दिन में 3 से 4 बार वॉश कराइए। खाना लाने से पहले तो आप वॉश कराते ही हैं, लेकिन अगर आप उनको कोई वजह नहीं भी है, उन्हें खाना नहीं भी खिला रहे हैं, तो भी बच्चा बहुत जगह हाथ लगाता है। तो एक गर्म पानी से आप उनके हाथों को अच्छे से धुला सकते हैं, ताकि उनका हाइजीन जो है वो अपने मुंह में बार बार जो हाथ डालते हैं या किसी तरीके से उनके मुंह में अगर उनके हाथों के द्वारा उनको बीमारी हो रही है तो वो उससे भी बच पाएंगे। फिर बात करते हैं उनके डायपर का। अगर वो डायपर पहनते हैं तो जितनी बार आप उनके डायपर को उतार रहे हैं तो उनके जो वो एरिया है उसको अच्छे से आपको साफ़ करना है। हो सके तो धो दीजिए, और धोने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठंड है, तो आप उन्हें अच्छे से वाइप करिए। थोड़ा सा डिटॉल डालकर भी आप उस एरिया को वाइप कर सकती हैं। फिर उसके बाद आप जो उनके कपड़े वॉश करते हैं, तो कपड़े वॉश के समय में आप उनके डिटर्जेंट के साथ आप डेटॉल का भी आधा ढक्कन डाल सकती हैं। उससे भी उनका जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद आप अपने बच्चों को अगर वो खुद से शौचालय जाते हैं और अपने कामों को खुद कर लेते हैं, पॉटी वगैरह खुद साफ़ कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। नहीं करते हैं
तो भी आपको ध्यान देना है, और करते हैं तो भी ध्यान देना है कि बच्चा ठीक से पॉटीज़ क्लीन करके आया है, नहीं कर आया। इससे भी उनका अनहाइजीन फैलता है और वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उस एरिया पे जलन वलन, ये सब इरिटेशन, इन्फेक्शन, ये सब उनके साथ होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा अगर पॉटी खुद से साफ़ कर रहा है तो भी आपको चेक करना है कि आपके बच्चे ने पॉटी को अच्छे से क्लीन किया है या नहीं। तो यही कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। ये मैं बहुत अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ इन सब बातों का, कि वो हाइजीन रहे। अगर हम इन चीज़ों का नहीं ध्यान रखेंगे तो बच्चे की जो बीमारी है वो ठंड की वजह से तो है ही, लेकिन अनहाइजीन होने से भी वो उनकी बीमारियों को बढ़ा सकता है। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आगे ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।